आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। आज भारतीय बाजारों में थोड़ी सी वॉल्टिलिटी फिर से देखने को मिली है। हाँ, शुरुआती कारोबार में रौनक थी, एक अच्छा खासा मूव दिखाया। 14,850 की तरफ निफ्टी जरूर बढ़ा, फिर वहां से फिसला। करीब 14,651 तक का लो इसने छुआ। जो आप देख रहे हैं ना, नीचे एकदम डिप बना है, वो 14,651 का था, लेकिन वहां से अपनी चाल को दुरुस्त करके अब फिर से 14,800 के ऊपर और डे हाई की तरफ नजरें बनी हुई हैं। दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी बैंक की चाल देखें तो यहां पर भी स्ट्रेंथ इस समय आपको दिखाई देगी। करीब 35,526 से 22 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसने भी 35,149 तक का लेवल छुआ। यहां पर भी निचले लेवल्स पर रिकवरी देखने को मिली है। तो आज साफ है कि मार्केट में डिप पर लोगों ने मौका उठाया है, खरीदारी की है। याद रखिएगा, लगातार पिछले 5 सत्रों में भारतीय बाजारों में दरअसल मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। विदेशी बाजारों में भी हमने देखा है, अमेरिका में दरअसल जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ रही है, उसके चलते इक्विटी से लोग थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, सोने की तरफ बढ़ रहे हैं। बॉन्ड मार्केट में एक्शन देखने को मिल रहा है, उसका एक ओवरहैंग था, लेकिन आज हम थोड़ी सी रिकवरी मोड में आए हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा था लार्जली अब तक पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या बढ़ रही थी। आज स्थिति उल्टी है। 1680 बढ़ने वाले शेयर, उसके सामने 660 गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या है। तो 2.5:1 का रेशो लगभग आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ आज देखने को मिली है। कुछ सीमेंट कंपनियां भागी हैं, तो कुछ टेक्नोलॉजी कंपनियों में हमने देखी है तेजी, और खासतौर से मिड कैप आईटी की तो हम पहले ही बात कर रहे थे। आज सुबह में कई ऐसे ट्रेड्स आपको दिखेंगे जो चमकेंगे। ऑयल एंड गैस स्पेस, रियल एस्टेट स्पेस, कैपिटल गुड्स और ऑफ कोर्स मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहा है। मेटल्स में लगातार तेजी देखने को मिली है। कॉपर 10 साल के हाई पर, निकल शायद 6.5 सालों के हाई पर, एल्यूमिनियम में तेजी। चौतरफा खरीदारी वाला मार्केट है और उसका सपोर्ट मिला है निफ्टी मेटल इंडेक्स को, और अलग अलग आइडियाज मेटल स्टॉक्स में लोगों ने उठाए हैं, परखे हैं। अब देख लेते हैं हमारे जानकारों की ट्रेडिंग रणनीति क्या रही और साथ ही साथ कल तक के रिटर्न्स कैसे बने। याद रखिएगा, ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का, और पिछले 3 हफ्तों के जो विजेता हैं वो मुकाबला कर रहे हैं। तो कुणाल रामदिया, गौरव बिस्सा और साथ ही साथ अजीत मिश्रा मैदान में हैं। और ये देखिए, गौरव बिस्सा ने करीब 4.36% के रिटर्न्स कमाए। कल की बिकवाली का दबाव अजीत के पोर्टफोलियो में देखने को मिला। -1.94% के रिटर्न्स और -4.81% के रिटर्न्स कुणाल रामदिया के हैं। तो इस हफ्ते अब यहां से चाल क्योंकि फिर से तेजी की तरफ लौटने लगी है। क्या अपॉर्चुनिटी है अग्रेसिव साइड की तेजी करने का, या फिर कल जिस तरह का कॉशन था वही कॉशन हमारे जानकार आज भी अपनाएंगे? गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी रणनीति क्या रहेगी इस मार्केट में? गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे थे, इनफैक्ट पिछले फ्राइडे से अगर हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रेशर को देखने मिल सकता है। बेरिश इचिमोकू सी क्लैंप है, तो उसका असर देखने ऑलरेडी मिल चुका है। उसके बाद 500 पॉइंट के ऊपर निफ्टी गिर चुकी है, 1200-1400 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर चुकी है। यहाँ पे आज जो बाउंस आई है, मुझे उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है। एक तो काफी स्विफ्ट बाउंस है। आप स्टॉक्स में अगर देखेंगे तो वो जो एंथुसियाज्म है वो आपको स्टॉक्स में नहीं दिख रहा है। निफ्टी भले ही आप कहते ऊपर है, ऊपर के लेवल्स पे 14,850 के आसपास में अगर आप देखेंगे तो वहां पे अभी एक इमीडिएट हडल रहेगा, और जब तक वो पार नहीं होता है मैं थोड़ा सा वहां पे कॉशियस रहूंगा। और नीचे में आप जरूर कह सकते हैं कि मे बी 14,650-700 आपका एक सपोर्ट ऊपर तक आ रहा है। कल का जो लो था हमने आज वो तोड़ा नहीं है, तो ये एक ये अच्छा संकेत है कि आज हम क्लोजिंग कहाँ पे भी करें, लेकिन अगर आज का जो लो है ये यही मेंटेन होता है तो मे भी शायद आगे कल आने वाले दिनों में हमको थोड़ा सा एक बाउंस पे जरूर देखने मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा। अग्रेसिव ट्रेडिंग कोई भी फॉर्म में, चाहे हम भी अगर स्टॉक सिलेक्ट करते हैं उसमें भी आप अग्रेसिवली कोई ट्रेड मत कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। अग्रेशन आप थोड़ा साइड में रखिए। यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा अभी भी डगमगा सकते हैं, मार्केट्स डगमगा सकते हैं। तो ये जो पुल बैक है, पुल बैक को देकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी नहीं करनी है, थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। टिक जाए बाजार, यहां से अपनी चाल को और संभाल ले तो शायद बेहतर होगा फिर अग्रेशन दिखाने का। आज का एक पुल बैक सर्टेनिटी नहीं है कि मार्केट यहां से अब एक तरफा तेजी दिखाएगा। चलिए फिर किस तरह के ट्रेड्स हमारे जानकार के रेडार पर हैं उसकी बात करते हैं, और गौरव बिस्सा का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। देखिए, इन्होंने जो ट्रेड दिया उसमें रेमंड कल दिया था, अबान ऑफशोर, टोरेंट पावर, ये कुछ ट्रेड्स थे जिस पर इन्होंने दाव खेला।
और आज सुबह में अबान ऑफशोर में प्रॉफिट बुक कर लिया और टोरेंट पावर से कर लिया है एग्जिट। लेकिन रेमंड में अभी भी पोजीशन बनी हुई है, ये होल्ड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को। बताइए नया ट्रेड आप क्या जोड़ेंगे गौरव? देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो अबान में उसमें वापस अपर सर्किट हो चुका है। कल भी सर्किट पे था, आज भी सर्किट पे है। तो मेरा बाय डिफॉल्ट मेरा थंब रूल लगेगा, सर्किट अगर लगता है तो एक बार एग्जिट होना बेहतर होता है, फुल का पार्शल हो जाए। और टोरेंट पावर ब्रेकआउट्स अच्छे हैं, लेकिन गेम शो के फॉर्मेट के सबसे उतना फास्ट मूव नहीं आ रहा है। तो अभी जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो है नियोजन केमिकल्स। अगेन बहुत अच्छा एक मिड कैप स्टॉक है। मैं इन टर्म्स ऑफ चार्ट क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको 815 820 के ऊपर देखने मिला था। यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है पिछले 5 या 7 दिन का अगर पार्टिसिपेशन देखेंगे तो काफी अग्रेसिव है। आप 2020 के स्टार्टिंग से अगर आप कंपेयर करते हैं, मतलब मैं कहूँ तकरीबन आप एक साल का अगर कंपेरिजन करेंगे तो वहां से जो लास्ट 5-6 दिन के वॉल्यूम्स हैं वो एवरेज में काफी ज्यादा है। और जैसे मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मैं 1 या 2 दिन के वॉल्यूम्स में प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर 5-6 दिन का वॉल्यूम आता है तो मुझे वहां पे थोड़ा बेटर आइडिया देखने मिलता है। दूसरी पॉजिटिव चीज, ब्रेकआउट होने के बाद में स्टॉक में गिरावट आई, उसके बाद में जो ब्रेकआउट्स थे वापस 815-20 के, उसको रिटेस्ट किया है और अब यहाँ पे सस्टेन हुआ। तो अगर ये 815-20 के लेवल अगर होल्ड करते हैं तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये जो स्टॉक है काफी बेहतरीन आपको रिटर्न दे सकता है और जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। डाउ थ्योरी के सबसे भी स्टॉक अपसाइड ही बना रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप या स्मॉल कैप कह सकते हैं स्टॉक जो है वो नियोजन केमिकल्स हो सकता है। ओके, तो बेटर परफॉर्मिंग केमिकल स्टॉक्स में नियोजन रह सकता है आगे। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। याद रखिएगा इसमें जब जब केमिकल स्टॉक्स में तेजी आई है इसने भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया है। तो 1000 के टारगेट के लिए अब यहाँ पर फिर तेजी करके चले। देखिए शुरुआत इसकी मजबूत रही, डिप आया, लड़खड़ा चुका था, लेकिन अब जो सुबह से रिकवरी दिखाई है उस रिकवरी के बल पर 3% ऊपर है ये काउंटर और इसीलिए गौरव ने चुना है। इनका भरोसा है कि करीब करीब 1000 तक जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉसेस इस मार्केट में लगाना इंपॉर्टेंट है। 815 पर आप लगाइएगा स्टॉप लॉस। ये है पहला ट्रेड गौरव की ओर से। गौरव एक और ट्रेड जोड़ेंगे क्या इस समय नियोजन के साथ? नहीं, फिलहाल मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि मैं सेकेंड हाफ में स्टडी करना चाहूंगा कि अगर मार्केट वीक है तो मे बी एक शॉर्ट को ऐड कर दिया या फिर डिप अगर मिलता है मार्केट में अच्छा खासा और मुझे कोई स्टॉक वहां पे सपोर्ट्स के आसपास मिलता है तो मैं तब ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज देन थोड़ी क्लैरिटी रहेगी कि यहाँ पे सपोर्ट्स बराबर है या नहीं है। थोड़ा वोल्टेज आज आप देखेंगे तो काफी वोल्टेज हो चुका है मार्केट। तो यहाँ पे जब मार्केट में वोल्टेज है तो ज्यादा अग्रेसिव ट्रेड करना मैं समझता हूँ यहाँ पे फिलहाल सही नहीं होगा। तो मैं सेकंड जो मेरा ट्रेड है वो मैं सेकंड हाफ में ऐड करूंगा। ओके, तो सेकंड हाफ में एक और ट्रेड आएगा गौरव का। फिलहाल वो रेमंड को होल्ड करे और नियोजन नया जोड़ा। अच्छा, कुणाल का दूसरा ट्रेड भी आ गया है। देखिए मेटल्स में तेजी है और मेटल्स में आयरन ओर कंपनी एनएमडीसी पर इनकी नजरें गई हैं। उनको लग रहा है पोटेंशियल है आउट परफॉर्म करने का। दरअसल जब से स्टॉक 100 के पार निकला है मोमेंटम इसमें जारी है। 145 का टारगेट, स्टॉप लॉस 120 का और कई ट्रिगर फैक्टर्स हैं दरअसल एनएमडीसी के लिए। एक तो विदेशी बाजारों में आयरन ओर की कीमतों में इजाफा है, इसीलिए स्टील की प्राइसेस बढ़ रही हैं। दूसरा यह है कि डोनामिलाई माइन जो विवादित माइन थी उसके लीज को क्लियरेंस मिली और वहां पर ऑपरेशन दरअसल पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुका है। उसका भी फायदा अब ओवरऑल प्रोडक्शन नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो स्टॉक 3.5% ऊपर और टारगेट आप लेकर चलेंगे 145 का और स्टॉप लॉस 120 का रहेगा। तो ये है एनएमडीसी आपके लिए कुणाल की अगली पिक। तो चलिए हमारे जानकारों ने आपके लिए कुछ ट्रेड सामने रखे हैं। इससे पहले मैं एक ब्रेक लूं। ब्रेक में जाते जाते एक दो स्टॉक्स जो इस घंटे दरअसल हरकत दिखा रहे हैं उस पर राय ले लेते हैं। पीएनबी तो है ही जिसपे कुणाल ने आपको 50 का टारगेट दिया। मोमेंटम ट्रेडर है ये, यहां पर तेजी शायद आगे और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन लगे हाथ अगर आरबीएल बैंक पर गौरव आप एक राय दे सके और साथ ही साथ आईडीएफसी बैंक पर भी नजर डालिए, क्योंकि ये काउंटर्स अब अच्छा खासा वॉल्यूम दिखा रहे हैं और इन बैंकों, इस निफ्टी बैंक के पुल बैक में आरबीएल जैसे ट्रेड्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे वायदे बाजार के स्टॉक्स में हरकत तो देखने को मिलती ही है। देखिए सपोर्ट्स के करीब आ रहा है मैं कह सकता हूँ आरबीएल बैंक, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी भी कॉशियस हूँ। अगर आप देखेंगे 260 to 62 अगर ये जोन देखेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा सा आपको सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है। वहां से 2 बार हमने करेक्शन दे चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह दूंगा। मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा। लेट अस हैव वन पॉजिटिव डे
एक डेली कैंडल अगर पॉजिटिव मिलता है तो हम एक बार फिर भी रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आरबीएल बैंक में मैं एट दिस स्टेज में थोड़ा कॉशियस रहूंगा, मैं इतना पॉजिटिव नहीं रहूंगा। रही बात आईडीएफसी फर्स्ट की, तो यहाँ पे आप देखें तो कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग इसमें परफॉर्मेंस रहा है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक जो है वो 64 होल्ड करता है तो फिर आपको अपसाइड देखने मिल सकती है, तो आप 61 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। लेकिन एक बार 64 सिस्टम हो जाने दीजिए तो वहां पर आपको पूरा अपसाइड देखने मिल सकती है। लेकिन आरबीएल बैंक में हमें फिलहाल अवॉइड करूंगा। आरबीएल बैंक अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन ऑफ कोर्स 67 की तैयारी आईडीएफसी फर्स्ट कर रहा है, यहां पर पोटेंशियल है और मोमेंटम का। चलिए काम करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप आपके लेकर आएंगे हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो का और मार्केट के कुछ और ट्रेड्स पर नजरें रहेंगी हमारी। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं कि हमारे जानकारों की ट्रेडिंग पोजीशन कैसी है, किस तरह के रिटर्न्स इनके पोर्टफोलियो कमा रहे हैं। अब तक एक ट्रेड दरअसल गौरव और अजीत की ओर से आया, लेकिन 2 ट्रेड्स सामने रखे हैं कुणाल रामभिया ने। तो गौरव के पोर्टफोलियो में नियोजन केमिकल ने हिस्सा लिया है, अब 100,000 का टारगेट दिया है और 815 का स्टॉप लॉस। रेमंड होल्ड कर रहे हैं 402 के टारगेट के लिए, 356 है स्टॉप लॉस। 4% लगभग 3.84% टू बी प्रिसाइज, यह है नियोजन केमिकल के रिटर्न्स और रेमंड करीब 0.85% जोड़ता हुआ। तो गौरव ने कल 4.5% के रिटर्न्स कमाए थे जो अब और बढ़ रहे हैं। अब आइए अजीत मिश्रा के पोर्टफोलियो पर। नया ट्रेड सिर्फ ग्रेविटा है, 98 का टारगेट, 81 का स्टॉप लॉस। होल्ड कर रहे हैं एचबीएल पावर सिस्टम्स को, 44 का टारगेट, 33 का स्टॉप लॉस। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में भी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, 115 है टारगेट, 95 स्टॉप लॉस। अब देखिए फर्स्ट सोर्स आज भी कंट्रीब्यूट करके दे रहा है 4% प्लस के रिटर्न्स। एचबीएल पावर में 6% की तेजी है। ग्रेविटा इंडिया जो नया ट्रेड जोड़ा, इनफैक्ट वो इन रिटर्न से थोड़ा सा निकाल रहा है, 0.69% की नेगेटिविटी। लेकिन कुणाल के पोर्टफोलियो पर नजर डालिए। अब एनएमडीसी इन्होंने नया जोड़ा, 145 का टारगेट, 120 का स्टॉप लॉस। पीएनबी 50 का टारगेट, 39 का स्टॉप लॉस और श्नाइडर को कैरी किया है, 125 का टारगेट, 104 है स्टॉप लॉस। तीनों के रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। श्नाइडर फ्लैट है, एनएमडीसी भी फ्लैट, पीएनबी आधा % जोड़ता हुआ। तो कुणाल शायद पॉजिटिव रिटर्न्स इस समय तुरंत दे ना पाए, समय लग सकता है। तो ओवरऑल रिटर्न्स देख लीजिए कि कौन कहां पर पहुंच रहा है, क्योंकि अब आप देखेंगे अजीत मिश्रा के पोर्टफोलियो में तगड़ा कमबैक 2 ट्रेड्स ने दिखाया, उसका फायदा ये कमा रहे हैं। 8.65% के रिटर्न्स। कुणाल रामभिया के -4.8% के रिटर्न्स अब -2% पर आए हैं। थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन लीडरशिप पोजीशन में गौरव बिस्सा अभी भी बने हुए हैं, करीब 18% के रिटर्न्स इनके हैं, 17.89% के रिटर्न्स। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की ताजा स्थिति। याद रखिएगा गौरव के पास मौका है एक और उम्दा ट्रेड डालने का पोर्टफोलियो में और दोपहर में उस पर अपडेट हमें वो देंगे जरूर। चलिए आपको हम अपडेट देंगे कि यहां से आगे हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या कुछ यहां से आगे का आउटलुक बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं एक्सिस बैंक की। पहले तो स्टॉक दिखा दीजिए, क्योंकि इस पुल बैक में आज एक्सिस बैंक ने थोड़ा सा साथ निभाने की कोशिश जरूर की थी और दरअसल कंपनी के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी ने उम्मीद जताई है कि मैक्स डील को जल्द ही IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटर से मंजूरी मिल सकती है। सीएनबीसी टीवी 18 से खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आगे चलकर स्लिपेजेस और